ग्वालियर में हो रही लगातार बारिश के बाद आप नजारा देख सकते हैं। ये ग्वालियर के वार्ड क्रमांक 61 का अभीपुरा गांव है। जो सामने की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये नाव से ग्रामीण जो लोग हैं उनको आना जाना पड़ रहा है। सामने ही पूरा गांव है, लबालब पानी भरा हुआ है। टापू में पूरा गांव तब्दील हो चुका है। तकरीबन 250 परिवार इस पूरे गांव में रहते हैं। फिलहाल एसडीआरएफ की टीम ने अभी इनको दवाइयां और कुछ सुविधा की चीजें मुहैया कराई हैं, लेकिन जो जनजीवन है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। ग्रामीण भी हमारे पास मौजूद है, अभी नाव से गांव से इस पार आए हैं। दादा, किस तरह की परेशानी आ रही है? पूरा पानी भरा हुआ है, टापू में तब्दील हो गया पूरा गांव। आ रही है कि एक तो पानी नहीं है पीने का, कतई सब पानी, लाइट कट गई है, लाइट बिना बिल्कुल पानी नहीं है, कुआ हैंडपंप है नहीं है, कुएं है नहीं है, लाइट से बोरिंग है, घर में लाइट रहती है तो पानी रहता है। दूसरी बात, पूरे पशु है जो बिल्कुल परेशान है, पूरे बिड़े हुए हैं बीच में, उनके लिए ना चारा है ना कुछ है। आदमी तो चलो नाव से निकल के इधर उधर खाना खा लेता है, और पशु क्या करे बेचारे। रास्ता नहीं है, रास्ता बिल्कुल बंद है, सफा रास्ता है, इनके लिए रास्ता कराई जाए। कितने फुट पानी है लगभग? कितने गांव डूब में? गांव तो पूरा ही डूब गया है, ऊपर थोड़ा थोड़ा टप्पू का बचा है, कम से कम 50 बाग रहे तो डूब चुके, 50 घर तो आधे आधे डूब गए उसमें से, और कछु 10-20 घर बचे हैं बस ऊपर टप्पू का पे, और बकाया तो सब भाई पानी में ही रह रहे हैं। अभी एसडीआरएफ की टीमें आई थी, नाव से कुछ दवाइयां वगैरह आई थी, वो कल आई थी, थोड़ी सी भी आई 11 बजे और 4 बजे पर भाग गए। अब जहाँ में कोई आदमी मजदूरी करने जाएगा तो शाम को 5 बजे लौटेगा 6 बजे, तो वो उनके लिए काटने की कोई व्यवस्था नहीं है। सवेरे 8 बजे काम पे जाएगा तो उसके लिए जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जो गांव वाले खुद अपनी हम खरीद के लाए नाव जी, उससे जो है आगे पीछे पार होते रहते हैं दिन में, उन्हें कोई सरकार की कोई नाव नहीं है यहाँ पर। पूरी तरह से बंधक बन गया पूरा गांव बिल्कुल बंधक है, कहीं से रास्ता नहीं है। इसकी रास्ता पहले वहां से थी उधर से जाने की, तो वो ITM कॉलेज थी सरकारी रास्ता, तो उधर से बंद है, तो उधर से कहीं से इनकी रास्ता करी जाए, इसलिए आना जाना रहेगा। तो अपना जो अब ऊपर जिनकी जमीन पड़ गई है, कजू डूब में नहीं है, ये कजू डूब में है तो डूब में गई, कजू डूब में नहीं है इधर की जमीन, तो वो खेती उगाते करेंगे, खड़ने की रास्ता ही नहीं है कहीं से भी। तो आप सुन रहे हैं कि ग्रामीण किस तरीके से परेशान है, और जो पानी लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन प्रशासन की तरफ से दवाइयों के अलावा अभी फिलहाल ऐसी कोई बड़ी सुविधा ग्रामीणों को मुहैया नहीं कराई गई है कि जिससे कि वो अपना जीवन यापन कर सके। क्योंकि ग्रामीणों के अलावा जो मवेशी हैं वो भी इस पूरे गांव में है, तो मवेशियों को चारा भी चाहिए, हर चीज चाहिए। लोग तो कैसे भी करके निकले आएंगे। आप बताइए किस तरह की परेशानी आ रही है इस पूरे इलाके में? अरे सर, अब यही है, पानी भर गया है, हमारे घर तो पूरे डूबे हुए हैं, अब रह ही नहीं पा रहे हम तो, वहां पर ना कहीं जा पा रहे हैं, काम धंधे सब चीजों से बैठे हैं सर। पता नहीं आगे क्या होगा, ये कम होगा, हम तो ये सोच रहे हैं ये कम हो जाए, हम रहने पहुंच जाए अपने घर। मवेशियों को कैसे पाल रहे हैं? मवेशियों को भी चारा भी लाना है, बहुत सी चीजें हैं। सर सब चीजों से परेशान है सर, अब तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर, कहाँ जाएंगे बताओ? किसी सब ऐसा ही है सर, हम लोग भी परेशान है, सब ऐसे ही है सब कुछ। बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं। बेटा, तुम स्कूल जाते हो, तो अब स्कूल के क्या हालात है? अब जा पा रहे हो, नहीं जा पा रहे हो? बंद है, पानी भर चुका है पूरे स्कूल में। तो तकरीबन कितने दिन से अभी तक स्कूल नहीं गए? 15 दिन, 15 दिन तो स्कूल नहीं गए। अच्छा, अब जैसे मान लो अभी कोई जरूरत पड़ जाए किसी को गांव में, अचानक इमरजेंसी हो जाए, तो कैसे निकलेंगे फिर? बात नाव द्वारा निकलेंगे, नाव द्वारा जाएंगे। गांव की नाव है? गांव की नाव है। तो आप देख सकते हैं वो जो नाव थी, अभी कुछ लोग उसमें आए थे और फिर वापस गए हैं। तो प्रशासन की तरफ से ऐसे सुबह शाम ऐसी कोई अभी व्यवस्था नहीं। हालांकि बताया गया कि दोपहर के टाइम में SDRF की टीम आई थी और वो उनकी नाव से कुछ दवाइयां, कुछ सामान मुहैया कराई है ग्रामीणों को। लेकिन जो अगर इमरजेंसी होती है, शाम के टाइम निकलना होता है, तो किसी भी तरह से इमरजेंसी में जो ग्रामीण है वो नहीं निकल पाएंगे। तो क्या इसमें कहीं ना कहीं जो परेशानी है ग्रामीणों को है, क्योंकि नाव है, निजी नाव है, तो उससे 2 या 3 लोग ही इमरजेंसी में आ पाएंगे। ऐसे में जो असुविधाएं ग्रामीणों को हो रही है, तो प्रशासन इससे बिल्कुल पूरी तरीके से बेखबर है, और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पानी को यहाँ से कैसे भी करके खाली कराया जाए और उन्हें सुविधा मुहैया कराई जाए। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा, TV9 डिजिटल, मध्य प्रदेश।